पूर्व दिल्ली मंत्री और सकरपुर बस्ती विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार सत्येंद्र जैन ने कहा, यह कोई सार्वजनिक कार्यक्रम वोट के लिए अपील नहीं थी। यह सिर्फ पत्रकारों के लिए एक स्क्रीनिंग थी। इसके लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। को लेकर बात करेंगे। आज डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग होने वाली थी और उसको परमिशन नहीं दी गई है दिल्ली पुलिस की। नहीं, मुझे लगता है परमिशन कोई वो पब्लिक फंक्शन नहीं था, वोट की अपील नहीं थी, वो सिर्फ पत्रकारों को स्क्रीनिंग थी। मूवीज तो सिनेमा हॉल में भी चल रही है, उसके लिए भी परमिशन की जरूरत शायद नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसको डायरेक्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन से इसको लेना चाहिए था, परमिशन लेना चाहिए था, तब जाके अभी हम देख लेते। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए कि भी कोई हम पब्लिक से वोट अपील नहीं कर रहे थे, कोई पब्लिक का कोई फंक्शन नहीं कर रहे थे। दैट वाज ए सिंपल डॉक्यूमेंट्री दैट कैन बी रिलीज डायरेक्टली ऑल्सो। अगर वो OTT पे रिलीज हो जाती या WhatsApp पे रिलीज होती तो उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। सर, दिल्ली भाजपा में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की आमदनी का मुद्दा उठाया है कि वो लगातार बढ़ी है, तो ये मुद्दा इस वक्त आमदनी का वो लोग उठा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? नॉमिनेशन कैंसिल करने का भी मुद्दा उन्होंने उठाया था आमदनी। किसने? दिल्ली बीजेपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। और दूसरी बात, आमदनी बढ़ रही है, कैसे बढ़ गई? वो तो सैलरी बढ़ी थी पीछे, पहले MLA की सैलरी थोड़ी कम थी और 1 साल पहले सैलरी बढ़ी थी। तो सारे MLAs हैं तो उनकी सैलरी लगी होगी, आपको थोड़ी बढ़ गई है। 1 या 2 साल हुए हैं तो सैलरी बढ़ी है, उसी का फर्क है। पहले सैलरी शायद 20-25 हज़ार थी, अब 80 हज़ार के करीब है, तो वो डिफरेंस लग रहा होगा ना। 1 साल के अंदर 3-4 लाख का फर्क होगा। अजय माकन ने भी अभी PC करी है, उन्होंने कहा कि हम लोग तो समझौता करने को तैयार थे, मगर आम आदमी पार्टी नहीं अपनी सारी सीटों पर उम्मीदवार उठा। अब देखो, अब क्यों कह रहे हैं? अब तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, अब तो इलेक्शन फॉर्म भरने की डेट भी खत्म हो गई, तो इन बातों का कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, उनका एक और बयान था एंटी नेशनल वाला, अरविंद केजरीवाल का था, मगर आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरी निजी राय है और इसमें मैं अटल हूँ। तो निजी है ना, तो निजी राय पे मैं क्यों कमेंट करूँ? किसी पार्टी की राय नहीं है ना, निजी तो कोई बंद कमरे में कुछ